चेतन गुण जो है वह जीव द्रव्य को अचेतन द्रव्य से भिन्नत्व रूप दिखाता है। गति हेतुत्व है वो धर्म द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व दिखाता है। स्थिति हेतुत्व है अधर्म द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व दिखाता है। अवगाहनत्व लक्षण है आकाश द्रव्य को अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व दिखाता है। यद्यपि अवगाहनत्व अन्य द्रव के अंदर भी है, आकाश में भी है, तो प्रश्न किया जब दोनों में अवगाहनत्व है तो इसका असाधारण गुण कैसा? आकाश का असाधारण धर्म है अवगाहनत्व, अवकाश देना। तो आकाश का अवकाश देना विशिष्ट गुण है, तो फिर सभी और भी तो द्रव्य दे रहे हैं परस्पर में अवगाहन। तो आचार्य पूज्य पाद स्वामी लिखते हैं इसका अवगाहनत्व तो साधारणपना ही असाधारण है। आकाश का अवगाहनत्व तो साधारण ही असाधारण है। काल द्रव्य का वर्तनत्व, वर्तन लक्षण है वो अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व दिखाता है। जो जो विशिष्ट धर्म है, जो जो विशिष्ट धर्म है प्रत्येक द्रव्य के वे अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व रूप दिखाई देते हैं। पृथकत्व बोध कराते हैं, विवेक का बोध कराते हैं, भिन्नत्व का बोध कराते हैं। बहुत संभल के समझना, भिन्नत्व का बोध नहीं होगा तो संकर दोष होगा। भिन्नत्व का बोध नहीं होगा, पृथकीकरण का बोध नहीं होगा तो ज्ञानी सारे द्रव्य एकत्व भूत हो जाएंगे। और एकत्व भूत यदि हो गए संपूर्ण द्रव्य तो लोकालोक की व्यवस्था भंग हो जाएगी। लोकालोक की व्यवस्था भंग नहीं होगी। हे जीव, तेरे जीवत्व की व्यवस्था भी भंग हो जाएगी। जड़ जीव हो जाएगा अथवा जीव जड़ हो जाएगा। हम सबको एकत्व भूत देखते हैं द्रव्यत्व दृष्टि से। हम संपूर्ण द्रव्यों को महासत्ता की दृष्टि से एकत्व भूत देखते हैं। हम संपूर्ण द्रव्यों को महासत्ता की दृष्टि से एकत्व भूत देखते हैं। पर हे जीव, हम संपूर्ण द्रव्यों को अवांतर सत्ता की दृष्टि से भिन्नत्व भूत देखते हैं। यदि भिन्नत्व भूत नहीं देखोगे, जड़ चैतन्य का ही नहीं, स्त्री पुरुष नपुंसक में एकत्व हो जाएगा। फिर पुरुष गर्भ धारण करेगा कि स्त्री गर्भ धारण करेगी कि नपुंसक करेगा। इसलिए पंडित जी, अध्यात्म का विषय, सादृश अस्तित्व का विषय और सामान्य धर्म का विषय अलग विषय है। विशेष का विषय नहीं बनाओगे तो सामान्य की सत्ता का नाश हो जाएगा। ये सारे विषय शांत होकर के समझना चाहिए। हमने आपसे पर्याय दृष्टि से व्याख्यान किया और आप द्रव्य दृष्टि से उत्तर दे रहे हो, तो मेरा अज्ञानता नहीं है, आपके उत्तर देने की अज्ञानता अथवा भावुकता है। हम आपको सामान्य से समझा रहे हैं, आप विशेष से बोल रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता का प्रतीक है। हमने आपको उपचरित असद्भुत बहाने से देखा, आप सद्भुत का उत्तर दे रहे हो। ए ज्ञानी, आप नए में विपर्यास कर रहे हो, आभास में जी रहे हो। मैंने पूछा, मित्र
बिका छावड़ा, पिताश्री का नाम क्या है? स्वामी, किसका पिता? मैं अजन्मा, अहेतुक, अनुत्पन्न चिद ब्रह्म हूं। पिता तो मेरा कहीं नहीं है। बेटे, जिस दृष्टि से तू बोल रहा है उस दृष्टि से तो तू बिका छावड़ा भी नहीं है। अहेतुक हूं, अजन्मा हूं, अनुत्पन्न हूं, पुराण पुरुष हूं, पुराण पुरुष हूं। अहेतुक था, अहेतुक हूं, अहेतुक ही रहूंगा। इसलिए स्वामी, कौन मेरा जनक, कौन मेरी जननी? मित्र, हमने द्रव्यार्थिक दृष्टि से नहीं पूछा आपसे, हमने पर्यायिक दृष्टि से पूछा है। इसलिए आपको अपने पिता छाबड़ा जी का नाम बोलना चाहिए था। आपसे ही क्या प्रश्न करूं? मैं महावीर स्वामी से भी प्रश्न करता हूं तो वो भी कहते हैं मेरा जनक, मेरा जनक सुजाति, विजाति, उपचरित, अशद्भुत बनने से सिद्धार्थ है। जननी त्रिशला है। तो क्या भगवान मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी कह रहे हैं। यदि हमने तीर्थंकर वर्धमान से प्रश्न किया, भंते आपके स्वभाव की उत्पत्ति के जनक कौन है? भंते, भंते, अब मैं जान के इन भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूं जिससे कि राकेश जैसे विद्वान को चोट लगे। आप भंते बोल रहे हो तो क्या बुद्ध हो गए? तुम्हारी बुद्धि में दुर्बुद्धि आ गई। मैं बुद्ध नहीं हूं, मैं बुद्धि हूं। भंते इच्छा में, भंते इच्छा में ऐसा शब्द का प्रयोग किया। देश के आचार्य मुनिगण कहने लगे अब पता नहीं विश्व सागर आगे क्या करने वाले हैं। नहीं, कुछ नहीं करने वाला हूं। तो मैं जगत का कुछ कर भी कैसे सकता हूं? अतुल बल के धारी तीर्थंकर वे जगत का कुछ नहीं कर पाए, मैं तुच्छ बल वाला क्या कर सकता? पर मुझे ये मालूम है, इच्छा में बनते। आप प्रतिदिन बोलते हो, प्रतिदिन, पर इससे ध्वनित होता है, ध्वनित होता है कि कहूं, ध्वनित होता है। छत पर पानी गिरता है, छत पर पानी गिरता है, ओ भदौरिया जी, वो पाइपलाइन से नीचे उतर जाता है, एक बूंद भी नहीं टिकता। छत पर पानी गिरता है, पीयूष पाइपलाइन से नीचे गिर जाता है। बस मित्र, लगता है तुम सारे योगियों का, विद्वानों का वो पाइपलाइन वाला जीवन है कि पानी आके निकल तो गया है पर तुम्हारे पास कुछ नहीं। इच्छा में बनते, अब मैं बोल रहा हूं, इच्छा में बनते, इच्छा में बनते। ये शब्द किसका है? ये शब्द किसका है? जैन दर्शन का कि बौद्ध दर्शन का कि सांख्य का कि मीमांसक का? है मित्र, शब्द किसी दर्शन के नहीं होते हैं। जो जिसका प्रयोग करने लगता है उसमें तुम रूढ़ कर देते हो। इच्छा में बनते, ये बनते शब्द का प्रयोग बौद्धों ने अपने भिक्षुओं को कहना प्रारंभ किया तो जैनी और सांख्य, मीमांसक आदि कहते हैं ये तो बौद्ध भिक्षुओं का शब्द है। जबकि जैनी लोग प्रत्येक दिन में 3-3, 4-4 बार बोलते हैं इच्छा में बनते।
आर्य भक्ति, इच्छाई बनते, सिद्ध भक्ति, इच्छाई बनते, श्रुत भक्ति, इच्छाई बनते, इमम डिगंतम, पौड़म, डिगंतम, इस सारे शब्दों का प्रयोग तुम लोग करते हो, पर लगता तुम पाइप लाइन हो, तो पता ही नहीं है हम करते कि नहीं करते। इच्छा में बनते। हे भगवान, मैं इच्छा करता हूं। बोलो ज्ञानी सारस्वत बोलते कि नहीं दिन में? इच्छा में बनते। काउ सुगो को तत्सालोच्यम, इच्छाएं बनते। इसलिए मित्र, मैं बनते इस इच्छा में भगवान से इच्छा करता हूं निर्गुणी होने की। मैं भगवान से इच्छा करता हूं सगुणी होने की। मैं भगवान से इच्छा करता हूं निर्गुणी होने की। मैं भगवान से इच्छा करता हूं सगुणी होने की। पर सत्य है, भगवान न मुझे निर्गुणी बना पाएंगे न सुगुणी बना पाएंगे। हम तो जो हैं सो हैं, ये भी सत्य है। इच्छा में बनते। हे प्रभु, मैं पर गुणों को प्रभु ही प्राप्त न होऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। हे भगवान, मैं पर गुणों को कहीं प्राप्त न होऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। हे भगवान, मैं निज गुणों से सुन कभी न हो पाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। अनिल भैया समझ रहे ना? बराबर है ना? मैं निर्गुण स्वामी हूं, मैं निर्गुणी हूं, मैं सगुणी हूं। इसी विषय को लोग नहीं समझ पाए तो कोई सगुणी उपासक हो गया तो कोई निर्गुणी उपासक हो गया। देखा, कोई सगुणी उपासक हो गया, कोई निर्गुणी उपासक हो गया। और बात पीयूष गहरी थी, प्रत्येक आत्मा सगुणी निर्गुणी ही होता है। प्रत्येक द्रव्य सगुणी निर्गुणी ही होता है। इन रहस्य के विषयों को, रहस्य का जीवन जियो को तब तुम उद्घाटित कर पाओगे। मुक्ति समत्व सागर निर्गुणी हो कि सगुणी हो, प्रत्येक द्रव्य मात्र में जीव द्रव्य ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य सगुणी ही होता है और निर्गुणी ही होता है। अपिनी एव कार का प्रयोग निर्णय के लिए होता है। डॉक्टर मेहता आया क्या है? मित्र, ये भी तुमको पाप लगेगा, इतना मुझे मुड़ना पड़ता है। हे जीव, प्रोफेसर आ गए। है मित्र, प्रत्येक द्रव्य में सगुणी निर्गुणी पना नहीं देखोगे तो आप भौतिक रसायन नहीं पढ़ा पाओगे। और राजेश प्रोफेसर साहब, प्रत्येक द्रव्य में सगुणी निर्गुणी नहीं देखोगे, आप गणित नहीं पढ़ा पाओगे। बहुत की के सूत्र जो हैं सगुणी निर्गुणी पर ही टिके हैं। वो गणित के सूत्र हैं सगुणी निर्गुणी पर ही टिके हैं। ब्रह्मांड जो है वो सगुणी निर्गुणी पर टिका हुआ है। ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, बोलो ज्ञानी विकास, सगुणी निर्गुण पर टिका हुआ है। सगुणी से ही पहचान करोगे, निर्गुणी से ही पहचान करोगे वस्तु के वस्तुत्व का। सगुणी से ही पहचान करोगे मुमुक्षु सारस्वत। इससे तुमको वस्तुत्व का पर विचार करना पड़ेगा। आकाश निर्गुणी नहीं है, आकाश सगुणी ही नहीं है, आकाश निर्गुणी मात्र नहीं है, आकाश का धर्म शून्य ही नहीं है,
आकाश का धर्म अशून्य ही नहीं है। आकाश का धर्म शून्य नहीं है। आकाश का धर्म अशून्य नहीं है। आकाश दर्शन नहीं है, आकाश में दर्शन है। आकाश दर्शन ही नहीं है, आकाश में दर्शन भी है, आकाश में अदर्शन भी है। आकाश एक दर्शन है। जो जो दर्शन है आकाश में है, जो जो दर्शन है आकाश में है, पर आकाश का दर्शन ही नहीं है। समझो, मैं आपके विषय दे रहा हूं। आकाश में दर्शन है, आकाश में दर्शन है। आप चाहे मुझे भरतरी का रूप देखो, चाहे शुभचंद्र का रूप देखो, चाहे कुंद कुंद का रूप देखो, चाहे समन्वत को देखो, चाहे तुम आर्यभट्ट देखो, चाहे मेरे मित्र सिंह कौन से आचार्य मित्र लोक विवाह करता सर्वनंदी, आपको जिस रूप में देखना आपकी दृष्टि है, पर मैं तो कह रहा हूं आकाश में दर्शन है विश्व का। आकाश में दर्शन है विश्व का। आकाश विश्व का दर्शन देने वाला है, पर आकाश का दर्शन नहीं किसी छतमस्त को। ऐसा विश्व में कोई छद्मस्त नहीं है जो आकाश के दर्शन कर सके, पर ऐसा कोई केवली नहीं है जिसको आकाश के दर्शन न हुए हों। क्या हुआ? जो जो ब्रह्मांड में है सब आकाश में है। जीव का दर्शन होता है तो आकाश में होता है, पुद्गल का दर्शन होता है आकाश में होता है। यानी धर्म अधर्म आकाश काल जो भी द्रव्य हैं, इन सब के दर्शन कहीं भी होंगे तो आकाश में होंगे। फिर भी आकाश को तुम आंखों से नहीं देख पाओगे, वो तो अमूर्तिक है। वो तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक को तुम चाक्षुष बनाना चाहते हो क्या? इसलिए तुम आकाश के दर्शन करना चाहते हो मित्र। आकाश का दर्शन नहीं होता, आकाश में दर्शन होते हैं। आकाश का दर्शन भी नहीं होता। आकाश दर्शन बनाने की भी चेष्टा मत करना। आकाश दर्शन नहीं होता है। दर्शन जो होते हैं पुरुषों के विचार हैं, लोगों की दृष्टि है। आकाश में दृष्टि नहीं है तो आकाश का दर्शन कैसा?